उपेक्षित समुदायों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के पूर्व एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रवासी समुदाय मालवा प्रांत के सहयोग से जिला पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और अन्य प्रवासी समुदाय के युवाओं को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में तैयारी हेतु प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में जिला कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग, जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना, मालवा प्रांत प्रवासी समुदाय के प्रांत प्रमुख रवि प्रताप सिंह बुंदेला सहित सामाजिक कार्यकर्तागण व पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में बाछड़ा, कंजर, कालबेलिया, साठिया, गाड़ोलिया, लोहार, कीर आदि समुदायों के 100 से अधिक युवा शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मालवा प्रांत प्रवासी समुदाय के प्रांत प्रमुख रवि प्रताप सिंह बुंदेला ने कहा कि जिन समाजों को हम उपेक्षित और अधिकारों से वंचित मानते हैं, उनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। ये उन समुदायों के वंशज हैं जिनके पूर्वजों ने आक्रांताओं के सभी अत्याचार सहन किए, किंतु अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। 1957 की क्रांति में इन्हीं लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यह धर्म योद्धा थे जिनका राजा रजवाड़ाओं से भी संबंध रहता था। श्री बुंदेला ने कहा कि 1857 की क्रांति में इन समुदायों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये वे वीर पुरुष हैं जिन्होंने अंग्रेजों से क्षमा नहीं मांगी। जो लोग अंग्रेजों के पिट्ठू हो गए, उन्हें राय बहादुर और रायचंद जैसी उपाधियां देकर सम्मानित किया गया, और जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की, धर्म योद्धा रहे, अंग्रेजों के प्रलोभन में नहीं आए, उन्हें अंग्रेजी सरकार ने 1871 में क्रिमिनल एक्ट बनाकर पैदाइशी अपराधी मान लिया। देश की आज़ादी के समय इन समुदायों के लोगों की संख्या 5.5 करोड़ थी, जो आज 22 करोड़ है। ऐसे 1564 समुदाय हैं जो 52 जातियों में बटे हुए हैं। श्री बुंदेला ने बताया कि 1952 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए क्रिमिनल एक्ट को संशोधित करते हुए उसमें अब आदतन अपराधी के रूप में इन समुदायों को चिन्हित किया गया। यानी इन अधिकारों से वंचित समुदाय और जाति के लोगों को कभी पैदाइशी अपराधी तो कभी आदतन अपराधी मान लिया जाता है, जबकि इनके पूर्वजों का इतिहास इतना गौरवशाली होते हुए भी इन्हें समाज से कटकर बहुत ही दीनहीन दशा में अपना जीवन बसर करना पड़ रहा है और अपराधी समाज होने का कलंक इन्हें झेलना पड़ा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुषांगिक शाखा प्रवासी समुदाय मालवा प्रांत के द्वारा यह सार्थक और सशक्त पहल की गई है कि इन समुदायों के युवाओं को उनके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए ससम्मान समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसीलिए विगत 1 दशक से इस क्षेत्र में पुलिस भर्ती के समय इन समुदायों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रेरित किया जाता है। पूर्व में भी ऐसे ही अभियानों से इन समुदायों के सैकड़ों युवा पुलिस सेवा में जुड़े हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अदिति गर्ग और जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के प्रति श्री बुंदेला ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इन समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जिला कलेक्टर अदिति गर्ग ने कहा कि वास्तविक सम्मान और अपने नागरिक अधिकारों से वंचित इन उपेक्षित समुदायों के युवाओं को इससे अच्छा कोई अन्य अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में यह एक परिवर्तनकारी कार्य मालवा प्रांत प्रवासी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने कहा कि इस वंचित और उपेक्षित समुदायों के युवाओं के अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने का यह एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ सामाजिक कार्यकर्तागण उपस्थित थे। विजन अकादमी के संचालक अनिल सर ने कहा कि इन युवाओं को उनकी अकादमी निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण देंगी। मालवा प्रांत प्रवासी समुदाय के जिला संयोजक रूपदेव सिंह सिसोदिया, सह संयोजक वासुदेव धनगढ़, भाजपा के जिला महामंत्री विजय सुराणा, कृष्णचंद्र सिसोदिया, डॉक्टर योगेंद्र कोठारी, समाज सेवी विनोद मेहता, मनीष मारू, कृष्णा कंजर, प्रवासी टोली के सदस्य यादव प्रसाद विश्वकर्मा, देवीलाल सुनार्थी, राजकुमार गौड़, राजमल राठौर, राधेश्याम लोहार, राधेश्याम बैरागी आदि, साथ ही यहाँ विक्की चौहान, अरिहंत जैन भी सम्मिलित थे। संचालन ब्रजेश जोशी ने किया। आभार यशोधर्मन गुप्ता एडवोकेट ने माना। कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभू सैन राठौर ने। इन सभी महत्वों को देखते हुए ये भर्ती परीक्षा और इसका प्रशिक्षण
पिछले वर्षों में भी, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया है और उसमें बढ़ चढ़कर लोगों के द्वारा कम्पीट भी किया गया है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। कम्पीट करके उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं आप सभी लोग जो आज यहाँ पे एकत्रित हैं, इनको ये बताने के लिए आई हूँ कि यह मुमकिन है और ये भर्ती परीक्षा एक परीक्षा को ना समझते हुए, इसको एक पहलू के रूप में लेते हुए आप इसे चुनौती स्वीकार करें और इसमें अपना बेस्ट दें। बहुत ज़रूरी है कि आज के जो युवक युवतियाँ हैं, इनको ये मौके सामने आके मिले और जैसा कि कहा जाता है कि जब हवाएं ही करेंगी रोशनी। अच्छा कार्यक्रम रहा हमारे बीच में। हमारे जिलाध्यक्ष एवं एडिशनल एसपी एंड एसपी इनके मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के जो भी पिछड़ा वर्ग है, घुमंतु अर्धघुमंतु, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो पुलिस सेवा में आगे जाएगा, जो पिछड़ी हुई वर्ग है, जो पिछड़ी हुई जाती है, घुमंतु अर्धघुमंतु, जो बहुत ही नीचे वर्ग में आती है, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी देश में सेवा करेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब उनके लिए मार्गदर्शन रहेगा कि वो देश की सेवा में जाए और अच्छा काम करे, जिससे वो वर्ग सुधरेगा और समाज के लिए आगे आएगा। जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, जो अपन देखते हैं SC ST OBC सभी को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन घुमंतु समाज को ऑनलाइन पे नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है जो आगे नहीं आ पा रहा है, इसलिए कारण हम बता नहीं पा रहे हैं। इसमें बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस समाज को आगे ले जाने में बहुत ही समस्या आ रही है। अगर आज हम पढ़ेंगे, हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए सुधार होगा। आपका नाम? रंजना दनगर। जी बताइए, किस तरह से आज यहाँ पे पुलिस भर्ती में आप भी आए? जिस तरह से कलेक्टर महोदया और SP साहब ने जो भी सहयोग दिया है, उसकी वजह से सभी बच्चों को बहुत सहयोग प्राप्त होगा और उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने घुमंतु समाज के लिए जो किया है वो बहुत ही आभार व्यक्त करने लायक है। क्या बनेंगे आपके, क्या सपना था पुलिस में? जी क्या कहें? जी, उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और सभी बच्चे जो अर्ध घुमंतु और घुमंतु समाज से वो पुलिस बनेंगे तो समाज में उनका नाम रोशन होगा और वो इतिहास में उनका नाम है, वैसे ही आगे भविष्य में भी अपनी पहचान बना पाएंगे। प्रवासी समुदाय घुमंतुकार मालवा प्रांत का जो काम है, विगत 10 वर्षों से इस घुमंतु समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि के रूप में काम कर रहे हैं। इन 10 सालों में पूरे मालवा प्रांत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हमारे इन बिछड़े हुए और तथाकथित रूप से सर्वसम्मानित समाज में असम्मान का भाव जिनके मन में है, ऐसे बंधुओं के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए समाज, शासन, प्रशासन सभी मिलकर के काम कर रहे और ये प्रवासी समुदाय एक सेतु का काम करता है। सरकार की योजनाएं नीचे तक ले जाने का काम शासन प्रशासन के सहयोग से इस प्रकार की गतिविधियां, पुलिस प्रशिक्षण वर्ग है, रोजगार मेला टाइप के और अन्य प्रकार की शासन की जो गतिविधियां हैं, इनके बीच में जाएं, ऐसा प्रयास सतत रूप से चल रहा है। विगत तीसरी पुलिस भर्ती में मंदसौर, नीमच, रतलाम तीन भर्तियों में बराबर हमारे विद्यार्थियों को यहाँ पे लिया गया है। ऐसे पिछली भर्ती में मंदसौर, नीमच, रतलाम में 500 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें से 100 से ऊपर हमारे इन घुमंतु समाज के बंधुओं ने सफलता प्राप्त की। उसमें से 5 बंजारा समाज के लोग फौज में भी गए थे उसी भर्ती के कारण। ऐसे अन्य भी भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं हमारी संगठन की चलती हैं। इनके हर प्रकार के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्थान के लिए इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, धर्म, आस्था और नागरिक कर्तव्य, इस प्रकार के मोटिवेशन से, इस प्रकार के समय समय पे लोगों के मार्गदर्शन से ये हमारा समाज इस देश के लिए कैसे उपयोगी बने, कैसे मुख्य धारा में जुड़ करके इस मातृभूमि की सेवा करे। इनमें एक एक बच्चे और बच्चियां और इनका परिवार कोई भी ऐसा नहीं हो कि जो देश के और समाज के काम में नहीं आए। इस प्रकार का भाव रखते हुए प्रवासी समुदाय मालवा प्रांत काम करता है
और इनके सभी के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए देखिए, जैसे कि आप सबको विदित है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस भर्ती एग्ज़ाम की घोषणा की गई है। तो हमारे द्वारा इसमें कई सामाजिक संगठन ने हमको अप्रोच किया इस विषय को लेके कि वह जो समाज के वंचित वर्ग हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं पुलिस के माध्यम से। तो हमारे द्वारा उसका स्वागत किया गया और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको हमारे द्वारा इसमें शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके इतर हमारे द्वारा उनको कोचिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और वो सभी संसाधन मुहैया कराए जाएंगे जिनका उपयोग करके वे इस पूरी परीक्षा के अंदर सक्सेस हासिल कर सकें। न केवल ये उनका एक व्यक्तिगत, अगर वे सक्सेस हासिल करेंगे तो न केवल उनका एक व्यक्तिगत उपलब्धि रहेगी, किंतु वह जिस समाज की से आते हैं, जो वहाँ की पृष्ठभूमि है, वहाँ के लिए वह एक उदाहरण भी बनेंगे। और निश्चित तौर पर हमारी ये परिकल्पना है, तो इसको हम प्रयास करेंगे कि अच्छा इनको प्रशिक्षण दिया जाए।